विभाग के द्वारा किस तरीके से आपकी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ रही थी, इसके बारे में कभी आवेदन के माध्यम से, कभी ढेर सारी महिलाओं के हुजूम के माध्यम से मुझ तक आप लोगों ने संदेश पहुंचाया था। और मैं लगातार कुछ न कुछ काम में लगा ही हूं। आप लोग देख रहे हैं, गांव देहात, बूढ़ा बुजुर्ग, हमारे घर के बच्चे बच्चियां, सभी के लिए कुछ न कुछ हम लोग कार्य योजना के साथ इस राज्य के समग्र विकास की एक लंबी लकीर खींचने के प्रयास में है। सरकार के अभिन्न अंग के रूप में हमारे गांव से जुड़ी महिलाएं, गांव से जुड़े नौजवान, गांव से जुड़े किसान विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए होते हैं। कहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रूप में, कहीं पोषण सखी के रूप में, और तरह तरह के संवर्ग के रूप में वो लोग सरकार के हाथ, कान, नाक बने हुए हैं। आज बहुत सारे सरकार की योजनाएं आप लोगों के माध्यम से ही गांव-गांव तक पहुंचता है, घर घर तक पहुंचता है। उन्हीं में से आप सभी जल सहिया हैं। और याद कीजिए, आप सभी जल सहियाओं का जो नियुक्ति हुआ था, वो नियुक्ति कौन किया था? वो नियुक्ति हम ही ने किया था जब हम इस विभाग के मंत्री हुआ करते थे। इस विभाग के जब हम मंत्री थे, उस समय नगर विकास विभाग के माध्यम से बहुत सारी महिलाएं जुड़ी। फिर राजनीतिक आंधी तूफान चला, हम लोग सत्ता से बाहर हो गए। पता नहीं 5-6 वर्षों में आप लोगों के साथ डबल इंजन की सरकार, व्यापारियों की सरकारों ने क्या आपको मदद दिया, नहीं दिया, ये हमको नहीं पता। लेकिन हम ये बात जरूर जानते हैं कि ये सरकार एक संवेदनशील सरकार है। ये सरकार विशुद्ध रूप से हमारे इस राज्य के, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। हमने हमेशा ये कहा कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। तो हर गांव की आवाज हमारे कानों तक आती है। और आज विभाग के द्वारा आपकी फरियाद को पूरा करने का ये दिन चुना गया है। बहुत सारी अपेक्षाएं आप लोगों की थी। निश्चित रूप से कई अपेक्षाओं को आज पूरा करने में सरकार सफल हुई है। और आज आपको फिर से एक ताकतवर फौज, ताकतवर विभाग का कड़ी बनाने के प्रयास में फिर से आपको हम लोग खड़ा करने का हमारा ये उद्देश्य है। क्योंकि आज गांव-गांव तक, जन-जन तक स्वच्छ पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ा चुनौती है। आज आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोई बीमारी होती है तो उसका 70% का जिम्मेदार पानी होता है। अगर स्वच्छ पानी मिलेगा तो आदमी भी अस्वस्थ नहीं होगा, गांव देहात के लोग अस्वस्थ नहीं होंगे। जो हमारे पूर्वज जिस तरीके से मजबूत हुआ करते थे, वैसे ही मजबूत हमारा गांव होगा। लेकिन आजकल हम देखते हैं गांव-गांव में कई सारी बीमारियों का
मकड़जाल फैल रहा है, हल्का बुखार होता है, सर्दी खांसी होता नहीं है कि लोगों की जानें चली जाती है। लेकिन वहीं देखिए कई ऐसे गांव में लोग भी हैं जहां 100 साल के ऊपर पार कर गया। और उस समय का आदमी जब गांव देहात में बिजली नहीं, सड़क नहीं, चापाकल नहीं, उसके बावजूद इतना मजबूत लोग हुआ करते थे। अब तो सड़क भी चला गया, बिजली भी चला गया, चापाकल भी आ गया, कुआं भी खुद रहा है, तरह तरह का चीज उपाय हो गया, फिर भी आज अस्वस्थ लोग हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आज ये बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है कि घर घर गांव गांव तक स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएं। इसके लिए विभागीय स्तर पर कई सारे कार्य योजना तैयार की गई है। कहीं पर टंकी लग रहा है, कहीं बोरिंग हो रहा है, कहीं पाइपलाइन बिछ रहा है, तरह तरह के काम हो रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर हमें यह शिकायत मिलती है कि ठेकेदार सब बड़ी गड़बड़ी करता है और चोरी करता है और हल्का फुल्का काम करके भाग जाता है, और फिर 2 दिन भी पानी चलता नहीं है, पानी बंद हो जाता है। इसी की रक्षा के लिए, उसी का चौकीदारी करने के लिए अब जल सहिया को इसका जिम्मा मिलेगा और ये काम मजबूती से आपके हाथ में रहेगा। आप जो ठेकेदार सब गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कराइए, तुरंत उस पर हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। क्योंकि ये सारे काम आपके लिए है, आपके घर द्वार, आपके गांव के लिए है, आपके परिवारों के लिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आज आप सभी लोग इस काम में मजबूती के साथ सरकार के साथ कदम में कदम मिलाएं। और विशेषकर महिला समूह को जोड़ा गया है और महिला सशक्तिकरण का भी हमारा संकल्प है। अलग अलग माध्यमों से हम लोग महिला समूहों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि राज अलग हुए 20 साल हो चुके, अभी तो 24 साल चल रहा है। ये 19 साल डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की सरकार, ये लोग पूरे 19-20 सालों में महिला समूह के बीच में मात्र 600-700 करोड़ रुपए बांटा था स्वरोजगार के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत 4 सालों के अंदर पूरे राज्य में हमारी जो महिला समूह है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है, उन महिलाओं के बीच में इन 4 साल के अंदर 12,000 करोड़ रुपया हमने वितरण किया है। और आज पता चल रहा है कि कोई राशन दुकान खोल रहा है, कोई सीमेंट का दुकान खोल रहा है, बहुत तरह तरह के काम में लगे। ये निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि गांव मजबूत होगा तभी राज मजबूत हो सकता है, और राज मजबूत होगा तभी देश मजबूत हो सकता है। बहुत सारे लोग आज देश को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन पता चला गांव का हालत इतना बद से बदतर है तो देश मजबूत कैसे हो सकता है। आज के दिन में भी इस देश में 80 करोड़ लोग सरकार के अनाज पर जिंदा है और विकसित भारत के भजन कीर्तन करते रहते हैं। गरीब गुरु वालों को ठगने का काम, आज देखिए महंगाई आसमान छू रहा है। दाल, चावल, आटा, नमक, बाल बच्चों का पढ़ाई का किताब, कॉपी, कलम सब महंगा। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब हम लोग सरकार में थे, दिल्ली के केंद्र सरकार में, तो उसमें गैस सिलेंडर 400 टका मिलता था, आज 1000-1200 के ऊपर पार है। जो नमक 2 रुपया 3 रुपया किलो मिलता है, आज 50 रुपया 100 रुपये के बराबर हो गया। सरसों का तेल वही हाल, साग सब्जियों का वही हाल।
पेट्रोल डीजल का वही हाल, और ये पैसा गरीब गुरुआ में नहीं बटता है। आज देश के बताइए, केंद्र सरकार ने तो कोई मदद नहीं किया आपको। आज पूरी की पूरी जिम्मेवारी आप लोगों की राज्य सरकार ने उठाई है, और आपसे भी हम अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप भी केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाएंगे। इसलिए बातें बहुत है, आप लोगों को वापस भी जाना है, तो हम इन्हीं संक्षिप्त बातों के साथ, क्योंकि योजना के बारे में गिनाना शुरू करूंगा तो एकदम लंबा समय लग जाएगा। आप ही लोगों से एक समर्थन चाहते हैं जोर से, क्या सरकार बढ़िया काम कर रही है? आवाज दीजिए जोर से। आप लोग खुश हैं? चलिए, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आप सब लोग को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। यकीनन आपके ऊर्जावान नेतृत्व में झारखंड के हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आएगी, और आज ये जो दीदियां जल सैया यहाँ बैठी हुई है, वो निराले अंदाज में आपके प्रयासों के लिए आपको आभार कर रही है। आपके हाथों में मोबाइल का कटआउट है, जो तख्तियां एक बार ऊपर उठा के उसे दिखा दीजिए, एक बार उसे लहरा के अपनी खुशियों को दिखा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। आप सभी लोग पूरा हाथ ऊपर कर लीजिए। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। जब शब्द कम पड़ते हैं तो इसी तरह से भावनाएं मंच तक आपके बीच पहुंचने का काम करती है। पूरे झारखंड राज्य से ये तकरीबन 30-40 हजार जो हमारी जल सैया दीदियां हैं, आज विशेषकर आपको आभार व्यक्त करने के लिए आई हैं। और अब आज जब आपकी गरिमामयी उपस्थिति है तो कुछ सौगात और इन्हें दी जाए इनकी हौसला अफजाई के लिए। ऐसे में आज जो मोबाइल दिया जा रहा है, 12,000 की राशि डीबीटी के माध्यम से हर जल सैया को प्रदान करने का हमारी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। सांकेतिक रूप से कुछ मैं दीदियों को यहां आमंत्रित करना चाहती हूं। पूनम देवी और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से ये सांकेतिक रूप से ये राशि प्रदान करने की कृपा की जाए। सभी अतिथिगणों से निवेदन, कृपया आपकी सहभागिता हेतु पूनम देवी, वंदना सिंह, तालियां लगातार होती रहनी चाहिए। ये सौगात है आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की। सपना शर्मा अगला नाम होगा। सपना शर्मा, रूबी राणा, तालियां लगातार हो। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करने का एक यही तरीका है। रूबी राणा, प्रीति गुप्ता, रूबी राणा पहले जाएंगी। प्रीति गुप्ता, अभी रूबी राणा है और उसके बाद आएंगी प्रीति गुप्ता। तालियां हो, ये आपके बीच में से निकली हुई बेटियां हैं, ये आपकी बहनें हैं जो यहां पर आई हैं, जो बहुत शानदार काम कर रही हैं। उसके बाद आएंगी बिमला देवी, प्रीति गुप्ता के बाद आएंगी बिमला देवी। अगला आमंत्रण होगा रिंकी देवी। बिमला देवी के बाद में रिंकी देवी, सीता साहा। अगला आमंत्रण। तालियां हो, जोरदार तालियां हो। एक इतिहास रचा जा रहा है यहाँ, एक इतिहास गढ़ने के लिए हम और आप सब यहाँ एकत्रित हैं। बेबी साहू अगला नाम। हेलेन कंडूलना, प्रमीला देवी। हेलेन कंडूलना के बाद आएंगी प्रमीला देवी। माननीय मुख्यमंत्री जी, गजब की चमक और मुस्कुराहट है इनके चेहरे पर, और ये है आपके प्रयासों की बदौलत। सरिता देवी गिरिडीह गांडे से आप हैं सरिता देवी, और रेशमा परवीन जल सैया सिमडेगा से। बारी बारी से आप जाएंगी।
इसके बाद आएंगी सरिता देवी गिरिडीह से, और उसके बाद रेशमा परवीन, आप हैं सिमडेगा की जल सैया। इस समय इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा इन्हें ये सांकेतिक चेक प्रदान किया जा रहा है। मोबाइल इन्हें खरीदना है और अपने काम को डिजिटली आगे, स्मार्टली आगे बढ़ाना है। और अब उसके बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले पेयजल और स्वच्छता विभाग में हमारी जल सैया, रानी मिस्त्री और स्वयं सहायता समूहों के उत्कृष्ट काम के लिए ये सम्मान उनका है। मेनका दास, जल सैया, पहला आमंत्रण मेनका दास। उसके बाद आएंगी अपर्णा कुमारी। मेनका दास उत्कृष्ट काम करने वाली जल सैया, आप ही में से आप ही की दीदी है, इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये प्रशस्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। अपर्णा कुमारी अगला नाम होगा। उसके बाद हमारी जल सैया है संगीता एक्का, अगली है संगीता एक्का, नुसरत तबस्सुम, और ये है हमारी जल सैया नुसरत तबस्सुम। विष्णु प्रिया, आप है हमारी रानी मिस्त्री, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और स्वयं सहायता समूह है हमारा, ये है कोडरमा रोशनी आजीविका समूह, इसकी अध्यक्ष प्रमिला देवी और सचिव संगीता देवी और कोषाध्यक्ष मुन्नी देवी मंच पर, तीनों आप एक साथ आएंगी और तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। इनके काम को सम्मान, इनके उत्कृष्ट योगदान को सम्मान दिया जा रहा है इस मंच पर। ये है हमारी दीदियां, ये रानी मिस्त्री और जल सैया, बहुत सहृदयता से माननीय मुख्यमंत्री जी इनसे बातें करते हुए, और यही इनकी हौसला अफजाई का सबब होता है महोदय। जब आप इतने स्नेह से इनसे बातें करते हैं, इनको एक अलग ताकत मिलती है। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और लगातार तालियों की गड़गड़ाहट। जितनी बड़ी संख्या में आप हैं, पूरे भारतवर्ष को बता दीजिए कि आज यहाँ एक इतिहास गढ़ा जा रहा है रांची के प्रभात तारा मैदान में। और उसके बाद हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि अब हमारी जल सैया दीदी को वर्ष में 2 साड़ियां निःशुल्क हमारी सरकार देगी। पलामू से मलती देवी, गुमला से सुकरमणि देवी, रांची से होलिका देवी, हजारीबाग से रेखा देवी, जमशेदपुर से ममता नायक, देवघर से सुनीता हेम्ब्रम और शांति मुर्मू, दुमका से संगीता देवी। आप लोग सिरेबद्ध से आ जाइए। धनबाद से सितारी परवीन और सुमंती देवी, चाईबासा से साबरीन खातून और रीना उरांव। ये इस समय सभी जल सैया दीदियों को हमारी सरकार साल में 2-2 साड़ियां निःशुल्क उपलब्ध कराएगी, जिसकी शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा की जा रही है। बहुत शानदार, बेमिसाल और अद्भुत है ये दृश्य, ये ऐतिहासिक क्षण। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी जल सैया दीदियों के पास आ रहे हैं और ये साड़ियों का वितरण किया जा रहा है। हमारे कुछ और दीदियां हैं, आप भी चले जाइए। हमारी और भी कुछ दीदियां हैं, आइए इन अविस्मरणीय पलों को कैमरे में कैद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक बार पुनः निवेदन, हमारी कुछ और दीदियां हैं जो आपके साथ साझा तस्वीर लेकर आज के इस दिन को अविस्मरणीय और यादगार बनाना चाहती हैं। अब हुआ आभार हेमंत सरकार, शानदार सी कोशिशें माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अब धरातल पर उतर रही हैं और हर चेहरे पर चमक हमें नजर आ रही है। ये चमक हमेशा ऐसी ही नजर आती रहे, इसी कामना के साथ कार्यक्रम के इस पड़ाव पर अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण डॉक्टर नेहा अरोड़ा मैम से आपके धन्यवाद ज्ञापन हेतु।
माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपकी अनुमति हो तो हमारी एक जल सहयोग दीदी जो खूंटी से है वो 2 शब्द आपके समक्ष कहना चाहती हैं। मंच में बैठे सारे अतिथिगण एवं हमारी ओर से सारी जल सहयोगियों को जोहार। हमारे गांव में जो शौचालय का निर्माण हुआ है, जो हमारे गांव में शौचालय का जो निर्माण हुआ है, उसको सारे ग्रामीण लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। साथ साथ जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में हर घर नल जल मिल रहा है, उसका उपयोग करके हमारे ग्रामीण लोग बहुत खुश हैं।